Good morning, student. This is first lecture for class 8th English chapter first. So chapter first is My struggle for an education, यानी शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष. Written by V.T. Washington. So first of all, we will study about the lesson. It is a short summary about the lesson. V.T. Washington was one of the philosopher and educationist. In this chapter, we will read how much he suffered to get education. B.T. Washington was one of the philosopher and education. And B.T. Washington एक philosopher और एक educationist है, शिक्षा शास्त्री. और इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने शिक्षा को पाने के लिए कितना संघर्ष किया. सो वी विल स्टडी पैराग्राफ फर्स्ट. One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school for colored people somewhere in वर्जीनिया. एक दिन कोयले की माइन, अंडरलाइन द वर्ड कोल माइन. कोल माइन इज अ वर्ड कोयले की खादान. एंड कोयले की खान में कार्य करते हुए आई हैपन टू ओवर हियर, उन्होंने सुना दो माइनर्स को जो कोयले में वर्क करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं. टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, वो एक विशाल महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो कि था कलर्ड पीपल के लिए. कलर्ड पीपल आर दोज पीपल हु इज इन ब्लैक एथनिसिटी इन अमेरिका. पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, यानी कि जो विद्यालय था जो कहाँ पे था, वर्जीनिया में था, कलर्ड पीपल के लिए. उस विद्यालय के बारे में उन्होंने टू माइनर्स को बात करते हुए सुना. दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर स्कूल इन आवर टाउन. प्रिटेंटियस, अंडरलाइन द वर्ड प्रिटेंटियस. प्रिटेंटियस इज मीन्स सोई, यानी कि उन्होंने इस विद्यालय के बारे में इसके पहले कभी नहीं सुना. पहली बार उन्होंने सुना जो उनके टाउन में एक कलर्ड पीपल के लिए स्कूल था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा. नाउ वी विल स्टार्ट पैराग्राफ सेकेंड. एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल इट सीम टू मी दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. जिस तरह से वो स्कूल को डिस्क्राइब कर रहे थे, स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे, उनको दिखाई दे रहा था इट सीम्स टू बी द बेस्ट प्लेस इन द अर्थ. उन्होंने को विश्व में सबसे अच्छी जगह उनको वहीं दिखाई दे रही थी. एंड नॉट इवन heaven presented more attraction for me at that time that did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia. बोल रहे हैं कि यानी कि उनको उस समय पर स्वर्ग से भी ज़्यादा अट्रैक्शन उस स्कूल का हो रहा था, जो कि कौन सा स्कूल था, हैम्पटन का नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया. वर्जीनिया में एक कृषि विश्वविद्यालय था. अबाउट विच दिस मीन वर टॉकिंग, यानी यह वह विद्यालय था जिसके बारे में वो दो व्यक्ति बात कर रहे थे. I resolved at once to go to that school. Underline the word resolved. Resolve means ठान लेना. उन्होंने ठान लिया कि उनको एक बार उस विद्यालय में जाना है. All day I had no idea where it was or how many miles away or how I was getting to reach it. उनको ये जानकारी नहीं थी कि वो विद्यालय कितने दूर है, कितने माइल्स अवे है. How much far it from his destination, उनकी जगह से वह कितने दूर है. और हाउ वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा. आई रिमेंबर ओनली दैट आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन. और ही इज, और वह क्या, उनके दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी, उनका एक ही एम्बिशन है, एक ही महत्वाकांक्षा है कि उनको हैम्पटन जाना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में. दिस थॉट वाज विथ हिम मी डे एंड नाइट, और यह सोच उनके साथ दिन और रात थी. हमेशा वो वही सोचते थे कि मुझे हैम्पटन जाना है कैसे भी करके. इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर. ऑल्दो एज आई हैव स्टेट आई हैड नो डेफिनेट आइडिया फॉर द डायरेक्शन इन विच हैम्पटन वाज और ऑफ व्हाट इट वुड कोस्ट टू गेदर. बोलते हैं कि 1872 के स्टार्टिंग में उन्होंने ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दी कि उनको कैसे भी करके वहाँ जाना है, और उनके पास में कोई डेफिनेट आइडिया नहीं था, कोई सही सोच विचार नहीं था कि कैसे रास्ता क्या है, वहाँ का डायरेक्शन क्या है, कैसे वो वहाँ पे पहुँचेंगे, और हाउ मच इट फॉर कॉस्ट, और वहाँ पहुँचने के लिए फेयर कितना लगेगा. हाउ मच द फेयर, यानी वहाँ पे पहुँचने का किराया कितना लगेगा. आई डू नॉट थिंक दैट एनी वन थ्रोली सिंपथाइज विथ मी इन माई एम्बिशन टू गो टू हैम्पटन अनलेस इट वाज माई मदर. बोलते हैं कि मेरे एम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षा के साथ में कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति देना, कोई मुझे सहानुभूति दे वहाँ तक पहुँच, यहाँ तक कि मेरी मदर भी नहीं. एस शी वाज ट्रेवल्ड विथ अ ग्रेव फियर दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट इन अ वाइल्ड गूज चेज.
At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start